दोस्तों, तो आज मार्केट में 3 मेन बोर्ड आईपीओस क्लोज हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। इन आईपीओस में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं, इसका प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। राशि पेरिफेरल्स आईपीओ को देखें तो आईपीओ क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 311 रुपये है और 48 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 600 करोड़ रुपए का है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। राशि पेरिफेरल्स आईपीओ के भी फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन बम्पर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। क्यूआईबीस पोर्शन में देखें तो आईपीओ 151.45 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 66.15 टाइम। तो यहाँ पर देखें तो क्यूआईबीस की ओर से आखिरी दिन बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। वहीं अगर एचएनआईस को भी देखें तो इनकी ओर से भी शानदार एक्शन देखने को मिला है। यहाँ पर बिग एचएनआईस पोर्शन 74.51 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 50.38 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 11.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस तरह आईपीओ अपने आखिरी दिन 62.95 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो आखिरी दिन आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और खासकर क्यूआईबीस ने आज आखिरी दिन काफी सरप्राइज किया है, जिस तरह से उनकी ओर से एक्शन देखने को मिला है। आईपीओ के आखिरी दिन आईपीओ में लगने वाले बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो करीब 26,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। अगर क्यूआईबीस की ओर से देखें तो आईपीओ में 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिडिंग आई है। वहीं एचएनआईस की ओर से 5,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर बिग एचएनआईस की ओर से 4,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिडिंग है और स्मॉल एचएनआईस की ओर से 1,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। वहीं अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो 2,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। तो ओवरऑल देखें तो हर पोर्शन में डिमांड आती हुई देखने को मिली है और खासकर क्यूआईबीस की ओर से काफी शानदार एक्शन देखने को मिला है। अब इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 11 टाइम से ज्यादा सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिला है। इस आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से 9,35,714 एप्लीकेशंस लगे हैं और आईपीओ 11 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो ऐसे में इस आईपीओ में हर 11 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना काफी इजी रहने वाला है। राशि पेरिफेरल्स आईपीओ के अलॉटमेंट डेट की बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 12 फरवरी है, यानी कि मंडे को आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 13 फरवरी रहने वाला है और क्रेडिट डेट भी 13 फरवरी रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 14 फरवरी को यानी कि वेडनेसडे को होगी। राशि पेरिफेरल्स आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो जहां दोपहर में इसका प्रीमियम गिरकर 64 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी फिर से हमें 83 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो आईपीओ क्लोजिंग से पहले इसके प्रीमियम में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली है। आईपीओ में अगर लॉट साइज को देखें तो 48 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 3,984 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 26% से ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आईपीओ से आपको बढ़िया प्रॉफिट मिलते हुए देखने को मिलेगा और आज आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। तो आखिरी दिन क्यूआईबीस की ओर से आईपीओ में काफ़ी शानदार एक्शन देखने को मिला और आईपीओ 150 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो आईपीओ की काफ़ी अच्छी डिमांड आपको देखने को मिली है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर होती हुई देखने को मिलेगी। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ भी आज क्लोज हो चुका है और ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 468 रुपये रखा गया था और 32 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 523.07 करोड़ का था। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ में आखिरी दिन ज्यादा एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को नहीं मिले हैं। क्यूआईबीस पोर्शन में आईपीओ मात्र 6.86 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो क्यूआईबीस की ओर से भी आखिरी दिन ज्यादा एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को नहीं मिले। एचएनआईस पोर्शन 4.23 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर बिग एचएनआईस पोर्शन 3.63 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 5.43 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और अगर रिटेल पोर्शन को देखें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2.60 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो इस तरह आईपीओ अपने आखिरी दिन 4.17 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो आखिरी दिन भी आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस लगती हुई देखने को नहीं मिला है, यानी कि ओवरऑल इस आईपीओ की मार्केट में डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। अब इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें
तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ मात्र 2.60 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 2,67,696 एप्लीकेशंस लगे हैं। इसका मतलब है कि हर 2-3 में से किसी एक को इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर हो सकता है कि सबको अलॉटमेंट मिल जाए, क्योंकि बहुत बार जो आईपीओ में जो अलॉटमेंट करने का जो प्रोसेस होता है उसमें मैक्सिमम अलॉटमेंट देने की कोशिश की जाती है। तो अगर किसी ने 5 लॉट के लिए अप्लाई किया है, किसी ने 10 लॉट के लिए अप्लाई किया है, तो ऐसे में हो सकता है कि सबको एक एक 2-2 लॉट मिल जाए। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ का भी जो अलॉटमेंट डेट है वो 12 फरवरी ही रहने वाला है, यानी कि इसकी भी अलॉटमेंट मंडे को ही होने वाली है। रिफंड डेट 13 फरवरी रहेगा, क्रेडिट डेट भी 13 फरवरी है और आईपीओ की लिस्टिंग 14 फरवरी यानी कि वेडनेसडे को आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि ऑलमोस्ट इसका प्रीमियम आपको क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है और इसका प्रीमियम 5 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 32 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 160 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। इसका प्रीमियम गिरकर 1% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की बिल्कुल भी डिमांड आपको देखने को नहीं मिली और आईपीओ भी मार्केट में अच्छा सब्सक्राइब होते हुए देखने को नहीं मिला, यानी कि आज आखिरी दिन आईपीओ में बिल्कुल भी एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को नहीं मिले, यानी कि आईपीओ पूरी तरह से फ्लॉप होती हुई देखने को मिला है। इस आईपीओ को लेकर कोई भी इंटरेस्टेड देखने को नहीं मिला। क्यूआई 20% को भी देखें तो आईपीओ 10 गुना भी सब्सक्राइब होते हुए देखने को नहीं मिला है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ को लेकर बड़े इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्टेड देखने को नहीं मिले। तो जिस तरह इस आईपीओ को लेकर मार्केट के अंदर आपको एक रिएक्शन देखने को मिला है, तो आईपीओ आपको डिस्काउंट में लिस्ट होते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस आईपीओ की मार्केट के अंदर बिल्कुल भी डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। और आज क्लोज होने वाला लास्ट मेन बोर्ड आईपीओ है जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ। तो ये आईपीओ भी आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 414 रुपये रखा गया था और 36 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के अगर साइज को देखें तो आईपीओ 570 करोड़ रुपए का है। तो चलिए देखते हैं कि ये आईपीओ आज आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ का भी जो अलॉटमेंट डेट है वो 12 फरवरी है। तो इसकी भी अलॉटमेंट मंडे यानी कि 12 फरवरी को होने वाली है। रिफंड डेट 13 फरवरी है, क्रेडिट डेट भी 13 फरवरी है और आईपीओ की लिस्टिंग 14 फरवरी को होने वाली है। तो चलिए इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ के भी फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ के आखिरी दिन आईपीओ में आपको बढ़िया डिमांड आती हुई देखने को मिली है। क्यूआई 20% में आईपीओ 39.81 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो क्यूआई 20 की ओर से आखिरी घंटे में खूब एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर आपको उतना ज़्यादा एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को नहीं मिला है जिस तरह की राशि पेरिफेरल्स के अंदर देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर भी डिमांड है। एच एन आईज पोर्सन 26.13 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर बिग एच एन आईज पोर्सन 28.73 टाइम और स्मॉल एच एन आईज पोर्सन 20.94 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 5.70 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो इस तरह आईपीओ अपने आखिरी दिन 19.89 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी देखें तो आखिरी दिन आईपीओ में डिमांड आती हुई देखने को मिली है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है। अब इस आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से देखें तो आखिरी दिन रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 7,02,845 एप्लीकेशन लगते हुए देखने को मिले हैं और रिटेल पोर्शन 5.70 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अब इस आईपीओ में भी अगर आप अलॉटमेंट चांसेस को देखें तो रिटेल पोर्शन 5.70 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, यानी कि हर 5 या 6 में से किसी एक को इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना ईजी रहने वाला है, यानी कि मैक्सिमम लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब इस आईपीओ में लगने वाले बिडिंग अमाउंट्स को देखें तो आईपीओ 19 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिला और आईपीओ में आज 7,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। अगर क्यूआई 20 की ओर से देखें तो आईपीओ में 4,400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई है। वहीं पर अगर एच एन आईज की ओर से देखें तो आईपीओ में 2,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। यहाँ पर बिग एच एन आईज की ओर से 1,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है और वहीं स्मॉल एच एन आईज को देखें तो इनकी ओर से 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। तो यहाँ पर भी देखें तो ठीक ठाक डिमांड आती हुई देखने को मिली है, हालांकि बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह ओवरऑल डिमांड आती हुई देखने को मिली है तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकती है। जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ के भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी गिरकर 40 रुपये तक आते हुए देखने को मिला, लेकिन अभी फिर से ये 42 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 36 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,512 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 10% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आईपीओ में देखें तो ठीक ठाक डिमांड आती हुई देखने को मिली है। क्यूआई 20 की ओर से भी बढ़िया एक्शन देखने को मिला है, हालांकि बहुत ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है।
जिस तरह राशि पेरिफेरल्स के अंदर देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर भी देखें तो डिमांड है। आईपीओ करीब QI20 पोर्शन में 40 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो जिस तरह ओवरऑल यहाँ पर भी डिमांड आती हुई देखने को मिली है, तो ऐसे में इस आईपीओ की भी लिस्टिंग आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकती है। तो इन तीनों ही आईपीओ की जो अलॉटमेंट है वो मंडे को होने वाली है। तो आगे इनसे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है तो मैं कंटिन्यू आपको देती रहूँगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।